तेलंगाना में इस बार बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। 2 महीने पहले तक तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि कांटे के मुकाबले में केसीआर वापसी कर सकती है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ राज्य में बदले सियासी समीकरण ने केसीआर की मुश्किलें बढ़ा दी। सत्ताधारी बीआरएस और सत्ता में आने के सपने देख रही बीजेपी में बगावत हो रही है और कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। तेलंगाना की राजनीति में उफान आया हुआ है। चर्चाएं चल रही हैं कि केसीआर ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। दिल्ली में कोई बड़ी डील हो गई है और इसके बाद बीआरएस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को लेकर नरम हो गए हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ ईडी भी नरम पड़ गई है। विपक्ष की 23 जून को पटना में बैठक थी, केसीआर उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उसी दिन उनके बेटे केटीआर जरूर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी में घमासान मच गया है। 3 महीने पहले तेलंगाना में केसीआर सत्ता में वापसी करते दिख रहे थे। उनका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से बताया जा रहा था, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस तेलंगाना पर शिफ्ट कर लिया है और उसे सफलता भी मिल रही है। तेलंगाना के पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव सहित 35 बड़े बीआरएस नेता दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। तो भगदड़ की स्थिति में बीजेपी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते दिन जेपी नड्डा का तेलंगाना में कार्यक्रम था, जिसमें बीजेपी विधायक एटाला राजेंदर और पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी गायब दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों नेता कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं। एटाला राजेंदर 1 साल पहले केसीआर सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में केसीआर से उनका विवाद हुआ तो वो इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर लड़े और जीत हासिल की। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब वो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार से भी हाईकमान नाराज दिख रहा है और इन सब का फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।